खूबसूरत लड़कियों की सरजमीन काफरिस्तान की हकीकत जानिए इस वीडियो में। कैलाशी लड़कियों का सरेआम जिना और भाग के शादी करने का पर्दाफाश। कैलाश लोगों की लंबी उम्र का राज क्या है? क्या आपको पता है कि कैलाशी लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? जानिए कैलाश कबीले के मजहब, किताब, जबान और रस्म रिवाज के बारे में तफसील से इस वीडियो में। हेलो गाइस, इट्स मुदस्सिर। अभी हम बैठे हैं कैलाश वैली में, उसके गांव बम्बरीत में। अभी हम मिलने वाले हैं, इंटरव्यू लेने वाले हैं यहाँ के लोकल ज़हीर शाह, ज़हीर अहमद भी जिन्हें कहते हैं। ये जिमनास्टिक भी हैं, होटल ओनर भी हैं, रेस्ट हाउस भी हैं इनके, और ये माशाल्लाह यहाँ के बहुत टूर गाइड भी हैं, यानी कि ऑल इन वन है, कॉम्बो हैं यहाँ के। तो मिलते हैं इनसे, ज़हीर भाई से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। और सुनाएं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये आप रहते हैं यहाँ पे, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सर यहाँ पे ज़्यादातर ज़मींदार करते हैं जी और ज़्यादातर बकरियाँ चराते हैं। जी आजकल जो दौर है, अभी जॉब वगैरह लेते हैं, जी। किसी का छोटा मोटा होटल है, दुकान वगैरह है। जी जी। बाकी यहाँ पे कंपनी, फैक्ट्री इसी तरह किसी के पास नहीं है। अच्छा हाँ, ये इनकम है। अच्छा, आपके भाई वगैरह? मेरा भाई भी है, मेरा एक भाई इस अलेक्जेंडर पोस्ट होटल है, वो उसको चला रहा है। वो दूसरा भाई अपना होटल है ऊपर, हाँ वहाँ पे होता है। आपने अपनी शुरुआती तालीम कहाँ से हासिल की? मैं शुरू में बम्बरेज से मैंने तालीम की है 8 क्लास तक। उसके बाद कराची से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद कई जगहों पे मैंने काम भी किया है, रेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउसों में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, NDI कॉरपोरेशन में काम किया है। उसके बाद पेशावर में, और एक दोस्त के साथ किताब भी लिखे हुए हैं। उसके बाद अभी जो मैं ख़ुद कैफ़े का ओनर हूँ, जी जी ज़ाहिर कैफ़े जी। का ओनर हूँ मैं। जी। अभी बस इधर ही होता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपके आबा व अजदाद कहाँ से आए, ये थोड़ा बताएंगे बेसिक से? यानी कि हमने सुना है, इंटरनेट पे सर्च किया था, नूरिस्तानी, काफरिस्तान, कैलाश, ये वो जो भी है, यानी कि हमें आप अपनी हिस्ट्री बताएं, बैकग्राउंड बताएं। ये हिस्ट्री के मुताबिक जी। ओरिजिनल तो मुझे भी नहीं पता है, किसी को भी पता नहीं। हाँ, हर आपने कोई- यानी कि जी जी मैं जो बता रहा जी। हूँ ओरिजिनल किसी को भी पता नहीं है। लोग कहते हैं कि कोई ग्रीस से आया है, यूनान से। कोई कहते हैं कि ये नूरिस्तान से आया है, जी। लेकिन अभी तक किसी को भी पता नहीं है। अच्छा किसी को भी पता नहीं, कोई कहते हैं कि नूरिस्तान से, कोई कहते हैं कि यूनान से। ठीक। तो नूरिस्तान में भी रहते थे रेड काफिर, जी रेड काफिर जो कहते जी हैं। जी। हाँ तो हमारे लोग भी कुछ वहाँ पे रहते थे। जी। तो हम लोग यहाँ पे तकरीबन 2000 साल पुराने लोग हैं, हो सकते हैं 2000 से पहले 4000 साल, ऐसे भी कोई पता नहीं है, किसी के पास लिखा हुआ भी नहीं जी है। जी तो जो कैलाश लोग जो हैं, हम लोग बहुत पहले से इधर हैं। जी जी। हाँ, तो तकरीबन 4-5 दफ़ा हुकूमत चित्राल के अंदर कैलाशों का हुकूमत था। अच्छा तो अभी हम लोग थोड़ा कमज़ोर हो चुके हैं, इसीलिए हम आके इन पहाड़ों में रह रहे हैं। हाँ तो हमारे ये जो सकाफ़त है, ये किसी दुनिया में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल। थोड़े बहुत जी। अफगानिस्तान में हमने सुना है, या वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ आए? नहीं, अफ़गानिस्तान में नहीं है, लेकिन वैसे मैं सुना है कि ये पहले नूरिस्तान में थे, लेकिन मुझे इतना पता है वहाँ पे रेड काफिर थे। जी। लेकिन यहाँ पे भी किसी को भी नहीं पता है। कहते हैं कि कोई किधर से आए, कोई नूरिस्तान से, कोई ग्रीस से, लेकिन अच्छा, यहाँ हमने सुना है कि आप लोगों की, कैलाशियों की, ये जो पहाड़ी ज़िंदगी ये तमाम बेहतरीन गुजर रही है। इसकी वजह से आपकी एज, मैक्सिमम एज क्या होती है? आप एज ज़्यादातर 110 पहले होते थे, आजकल 90, 70, 80, 65। ठीक है, अच्छी है ये आजकल भी। इसी तरह यार हार्ट हाँ, अटैक का हार्ट मसला है, अटैक, तो जी। पता नहीं चलता है। अच्छा हाँ, इसीलिए 70, 80, 100 भी अच्छा, होता है। अगर देखा जाए तो आपके जो बड़े थे, उनकी अगर एज थी, सुना है कि 120 तक जाते थे, 130 भी था, बिल्कुल। 110 तक भी जाते थे। उन्होंने आपको, यानी कि जो अपना बैकग्राउंड था, वो क्या बिल्कुल सादा लो आदमी थे, जो आपको यानी कि अपने बच्चों को नहीं सिखाया कि भाई हम यहाँ से आए, शजरा यानी जैसे कहते हैं पूरा बैकग्राउंड वो? या तो इस वजह से आपकी तारीख यानी कि मसख है ना, पता ही नहीं कि आप यूनान से आओ, सीरिया से आए हो या अफगानिस्तान से। वो बिल्कुल मेरे ख्याल से, मेरा जो यानी स्कूल ऑफ थॉट है, तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सादा लोग, पहाड़ी लोग थे, जो उन्होंने आपको यानी कि बताया नहीं आगे, यानी शिफ्ट नहीं किया आपको हिस्ट्री कि भाई हम यहाँ से आए, हमारा मज़हब ये था, ये था।
اچھا یہ سوشل میڈیا پہ یہ رومرس ہوتے ہیں کہ یہاں پہ بھاگ کے شادی کرتے ہیں، یہ بات وہ بات، یہ کیا باتیں سچی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ یعنی کہ کلیئر کر دیں تاکہ یعنی کہ جو جھوٹ ہو سچ ہو وہ ظاہر ہو. بالکل. یہ شادی کے جو رواج یہاں پہ یہ اصل میں ہم لوگ لو میرج کرتے ہیں. سب بھی یعنی 100% یا جس کی مرضی ہو؟ سب لو میرج کرتے تھے. سب پہلے ارینج کرتے تھے. جی جی. ارینج کی وجہ سے ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے طلاق تھے وغیرہ یہ وہ تو ہو جاتی. طلاق کسی اور کے ساتھ جو باغ کر کہتے ہیں ہاں اصل میں یہ باغ کے جس طرح باغ کے نہیں کرتے، لیکن لو میرج ہے اس کو ہم اگر لڑکی راضی ہے ہاں تو اس کے ہم پیغام اس بھیجیں کو ہم خود نہیں بیچتے نہیں ہے، خود میں لے کے اپنے گھر لے کے جاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے. جی. تو آج کے لیے ویسے سوشل میڈیا میں وہ تو ادھر بکواس تو کر رہے پتہ ہیں. نہیں. ہاں یہ آپ یعنی کہ کلیئر کر دیں کہ یہ بات کیا ہے. پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں. ایک آدھ ایک رپورٹر اس نے یہ بنایا تھا کہ 2-4 لڑکیاں بٹھا کے کہ بھائی ہم بھاگ جاتے ہیں، وہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں یہ زیادہ وائرل نہیں. بالکل. ہاں وہ لڑکیاں وہ لڑکیاں واقعی بھی کیلاشی ہیں یا کیلاشی نہیں؟ نہیں وہ لڑکیاں کلاشی ہیں لیکن ان کو نہیں پتہ ہے جس طرح انہوں نے بات کی ہے کچھ بات انہوں نے غلط کی ہے استعمال نا، کی ہے اس کو یعنی کہ ہاں. الٹا سلٹا پیش کرتے ہیں. اچھا جب آپ کو پسند آ جاتی ہے لڑکی آپ اس سے گھر لے جاتے ہیں تو آپ کا نکاح کا کیا ہے یعنی کہ شادی کا کیا پروسیس ہے؟ شادی کا یہ کہ وہ ہم اس کو لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کے گھر والے آتے ہیں جی. وہ کے پوچھتے ہیں کہ یہ زبردستی لے کے گئے کہ آپ نے مرضی سے آئے. جی جی. تو وہ کہے گا کہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، مجھے یہ پسند ہے. اچھا. تو اس کے بعد وہ چلے جائیں گے. اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتے اس کو لے کے جائیں گے. اچھا. وہ ان کے ساتھ چلے جائیں گے. تو اس کے بعد 4-5 بندے اس کے گھر سے آتے ہیں. جی جی. ہم اس کو مراٹ کہتے ہیں. ان کے لیے بکرا ذبح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بکرا شکرا ذبح کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اس کے بعد صبح ان کے لیے وہ گوشت وغیرہ پیک کرتے ہیں، تھوڑا کچھ پیسے بھی جیب میں ڈالتے ہیں. ادھر جو ڈیگچا وغیرہ ہوتے ہیں ہم ان کو گلیٹی کہتے ہیں، ان کو پیش کرتے ہیں، ان کو بھی ان کو دیتے ہیں، گھر لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد 4-5 دن کے بعد ایک بکرا ذبح کرتے ہیں. وہ نکاح ہمارا وہی ہے. نکاح تو نہیں کہتے ہیں، نکاح تو اسلام میں ہے، مسلم کہتے ہیں نکاح. نکاح ہمارے زبان میں نکاح نہیں ہے، لیکن وہ جو بکری کو ذبح کرتے ہیں یعنی شادی ہو گئی. ہاں بکرا ذبح کرتے ہیں. اس بکرے کو یا لڑکی کھاتا ہے یا لڑکا. اگر میں نے کھایا تو لڑکی نہیں کھائے گا، اگر لڑکی کھایا تو نہیں کھائے گا. وہ ہمارا نکاح ہوتا ہے، اس کو نکاح کہتے ہیں. ویسے آج کل یہی کہتے ہیں لیکن وہ نکاح نہیں ہے، لیکن ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے. اسی طرح ہمارا شادی اسی طرح ہوتی ہے. اچھا جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی کوئی کتاب نہیں ہے، آپ کی کوئی کتاب نہیں، تو جب یہ یعنی کہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں کچھ پڑھا وڑھا جاتا ہے یا لکھا کچھ جاتا ہے یا کچھ بھی نہیں، بس صرف یہ ذبح کیا اس نے کھایا تو ہو گیا یعنی؟ اچھا یعنی کہ کوئی بھی یعنی کہ لکھائی یا کچھ پڑھائی نہیں ہوتی ہے، صرف یعنی کہ بکرا پیش ہوتا ہے، ذبح کرتے ہیں تو یعنی کہ شادی ہو گئی. یہی ہے آج کل ویسے جیسے ہندو کرتے ہیں. اچھا آپ ہندوازم سے قریب ہیں یا آپ کا الگ سا مذہب ہے؟ یہ ہمارا مذہب کسی دنیا میں نہیں ہے، صرف پاکستان میں ہے. یہ سب سے الگ ہے. نہیں یہ ملتا کس سے، کس یعنی کہ مذہب سے زیادہ ملتا ہے؟ کمیونزم سے ملتا ہے، بدھزم سے یہ ملتا ہے؟ کسی سے بھی نہیں ملتے، لیکن ہلکا پھلکا گریس سے ملتا ہے، تھوڑا ہلکا پھلکا بدھزم سے بھی تھوڑا ہلکا پھلکا. ویسے بیچ میں ہلکا پھلکا ہے، یعنی سب کا مکسچر ہے تقریباً. ہوتا ہے ہلکا پھلکا، اتنا نہیں، لیکن یہ سب سے ہٹ کے. اچھا ہمارا یہ مذہب بھی نہیں ہے، یہ کلچر ہے. ہم کلچر کو فالو کرتے ہیں، مذہب کو نہیں. کلچر مذہب کو نہیں ہے. مذہبی لوگوں کے پاس کتاب ہوتے ہیں، ہمارے پاس کتاب نہیں ہے، تو ہم کلچر کو فالو کرتے ہیں. زیادہ تر عبادت بھی ہم جو فیسٹیول ہوتے ہیں ان دنوں میں ہم عبادت زیادہ کرتے ہیں. ہاں دیکھا تھا میں نے، دیکھا تھا. عبادت اس میں ہوتے ہیں اور ہمارے ہولی پلیسز ہوتے ہیں، ادھر جا کے ہم زیادہ تر یہ کیا کہتے ہیں فیسٹیولوں کے دنوں میں عبادت کرتے ہیں. اچھا آپ یہاں پہ جو لینگویج بولتے ہیں لوکل کیلاشی، اسے کیلاشی لینگویج کہتے ہیں. یہ کیلاشی لینگویج. ٹھیک ہے. یہ میں ابھی آپ کو نوٹ کر رہا تھا جب آپ اپنے لوکل سے بات کر رہے تھے، کزن سے بات کر رہے تھے، تو یہ کس سے یعنی کہ میچ کھاتی ہے؟ ترکش سے کھاتی ہے، کردش سے کھاتی ہے، یا کس لینگویج سے یعنی کہ زیادہ؟ یہ لینگویج اسی طرح کے یہ ہر ایک زبان میں بیچ میں ہلکا پھلکا ہر ایک زبان سے ملتا ہے. یہ بلوچ سے بھی ملتا ہے. ہاں میں نے دیکھا نا، تھوڑا نوٹ کیا. یہ ترکی سے بھی ملتا ہے. ترکی سے بھی. ہاں میں نے گلگت والے جو ہیں ان سے بھی ہلکا پھلکا ملتے ہیں. ہاں یہ کبھی کبھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ
पंजाबी जबान जो है उससे भी हल्का फुल्का हर यानी जगह कि से मिक्सचर है, आपकी लैंग्वेज भी मिक्सचर है। इतना नहीं है, सबसे- लेकिन वैसे बीच में इस लैंग्वेज जो आते हैं वो किसी से मिलता है। अच्छा, आप जो अभी यानी कि लैंग्वेज बोल रहे हो 2022 चल रहा है, तो जो आपके एंसेस्टर थे, बड़े थे जो आपके, वो भी यही लैंग्वेज थी या आके थोड़ी यानी कि टेढ़ी मेढ़ी हो गई है? नहीं, आजकल इसी तरह के बीच में थोड़ा इंग्लिश मिक्स करते हैं, जी, जी। बीच में उर्दू मिक्स करते हैं, बीच जी। में थोड़ा यहाँ के लोकल चतराली जो ज़बान है उसको मिक्स करते हैं। आजकल सारे पढ़े लिखे हैं, तो ये वही नहीं जिस तरह हमारा पुराने बाप दादे थे, उनका ज़बान जो था वो प्योर कैलाशी था। तो आजकल ये सारा हल्का फुल्का मिक्स करके बातें करते हैं। अच्छा, आप यानी कि आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हैं लोगों को कैलाश के बारे में, कैलाशियों के बारे में, जो यानी कि एक अच्छा मैसेज जाए व्यूअर्स की तरफ? मैं पूरा पाकिस्तान से जो डोमेस्टिक टूरिस्ट यहाँ पे जो आते हैं, बाहर से भी जो भी आते हैं, यहाँ के लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आके ऐसे भी लोग हैं वो ज़बरदस्ती फ़ोटो निकालने की कोशिश करते हैं, हर जी, एक जी। के घर जाने की कोशिश करते हैं। जी लेकिन हम लोग अच्छे लोग हैं, लोगों को इज़्ज़त करते हैं। जी बिल्कुल। आगे भी इसी तरह मेहमान नवाजी करेंगे, लेकिन ऐसे और ये यूट्यूब में जो बनाते रहते हैं, लेकिन गलत तरीके से नहीं बनाना चाहिए। लोगों को गुमराह नहीं गुमराह करना करते चाहिए। हैं, बिल्कुल लोग गुमराह करते कौन हैं। वीडियो, गुमराह कौन वीडियो। लेकिन जिस तरह जिसके साथ आप बैठो उससे जी। पूछो, हाँ, जिस तरह यहाँ पे जेन्युइन बात कल्चर है। है जी जी उसी टाइप आप पूछो लोगों से, आपको वो बता देंगे। अपने मर्जी से ये गलत बातें अफवाह फैलाना ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। और मैं डोमेस्टिक पीपल क्या कहते हैं, लोगों को वेलकम करता हूँ। वो एनी टाइम आ जाए, हमारा फेस्टिवल देखे, लेकिन यहाँ से गलत फ़ायदा नहीं उठाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, उसमें तो बंदा एक था, यूट्यूबर था, वो तो कैलाशी लड़कियों के रिश्ते भी करा रहा था। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो आप? नहीं, मैं खुद भी वो देखा हूँ, लेकिन यहाँ से कोई भी रिश्ता नहीं कर सकते कैलाश से। हाँ ना, हर किसी का अपना नहीं कर मजहब है, सकते हाँ। हैं, लेकिन इसी तरह के लव मैरिज करते हैं। अगर लड़के आपको पसंद करता वो है तो हर किसी की अपनी वो मर्जी आपके है। साथ कर सकते हैं। वो हर जिस किसी- तरह वो यूट्यूब में लिखा भी हूँ, मैं खुद देखा है कि यहाँ से मैं रिश्ता कराऊंगा, वो यार मैं खुद नहीं करा सकते। वो किधर वो किधर से कराएगा? कैसे कराएगा? हाँ। ये तो गलत बात है। लेकिन इसी तरह झूठे और इसी तरह अफवाह फैलाना ये अच्छी बात नहीं है। तो ये बुरी व्यूअर्स, बात है। ये थे ज़हीर भाई, इन्होंने सारी बातें बताई। यानी इन्होंने आपको एक बेहतरीन मैसेज ये दिया कि ये जो बातें हैं ना, जो आप यूट्यूब पे देखते हो, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो इस पर यानी कि ये सारी गुमराह कौन है, इनमें कोई भी सदाकत नहीं, सारा झूठ है, सारा झूठ। ये जो बताते हैं ऐसा होता है वैसा होता है, रिश्ते होते हैं, ये भाग जाती हैं, ये भागते भागते भी नहीं है। इनका एक अपना यानी कि प्रोसीजर है, उसको ये फॉलो करते हैं। ये भाग भी कुछ भी नहीं होता। ठीक है ज़हीर भाई, थैंक यू, वेलकम।